अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और अपनी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। KC 100 इंडेक्स की बात करें तो आज स्टार्ट हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स ने सपोर्ट ली, रिबाउंड होता हुआ नज़र आया था। हमें आज उसका मोमेंटम भी बनते हुए देखने को मिला है। स्टार्ट के अंदर 1,16,658 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1189 पॉइंट्स ऐड किए, लेकिन 1,16,440 का जो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था और वहाँ से ऊपर इंडेक्स को जो सस्टेन होना था और नई रैली बनते हुए देखनी थी, वो इंडेक्स जो है वो उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। उसके बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आज इंटरडे टर्म्स के ऊपर जो 1100 पॉइंट के करीब जो है वो इंडेक्स ने ऐड किए थे इंटरडे टर्म्स के ऊपर, वो सारे लूज होते हुए नजर आए। फिर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव ट्रेड होता हुआ नजर आया। नेगेटिव ट्रेड होता हुआ नजर आया तो फिर उसके बाद जो है वो इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हमें प्रेशर देखने को मिला। ऑल आइटम जो है वो सारे तकरीबन आइटम जो है वो मोमेंटम लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स ने जो है वो आज का 1,13,000 1,13,867 का लो लगते हुए देखने को मिला। 1,601 पॉइंट इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने लूज किए। क्लोजिंग जो है वो 1,14,063 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। जब इंडेक्स की क्लोजिंग हुई तो इंडेक्स जो है वो 1,14,000 बिलो ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा था। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 1405 पॉइंट्स लूज इंडेक्स करता हुआ हमें आज नजर आया है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और जो है इंडेक्स को ये दूसरी तीसरी मरतबा 1,16,440 के लेवल से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। और आलमोस्ट हम लोग देखें तो पिछले 10-15 दिन के लोवेस्ट लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बिल्कुल लाइफलाइन सपोर्ट के पास जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। प्रेशर के साथ हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह हमें चलना है। वॉल्यूम लीडर को अगर पहले देखते हैं हम तो BOP, पावर, WTL, पार्क इलेक्ट्रॉन और मेपल लीफ जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो सिस्टम सुबह स्टार्ट के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनना रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला। ज़बरदस्त किस्म की ओपनिंग मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया। 226 पॉइंट इसने ऐड किए। लकी 125 पॉइंट, मैदान बैंक 84। लकी आज स्प्लिट होके जो है वो आज ट्रेडिंग होती हुई नजर आई। अच्छा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। मैदान बैंक 84, HBL 54, PKGP 34, सर्विस इंडस्ट्री 17, JDWS 10 पॉइंट, EFUG 9 पॉइंट, AICL 9 पॉइंट, ABL 6 पॉइंट, JVWC 6 पॉइंट, BHL 5 पॉइंट, निशात मिल 5, FABL 4 और हम नेटवर्क ऑलमोस्ट 4.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग के अंदर काफी प्रेशर देखने को मिला। 330 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने लूज किए। UBL ने 240 पॉइंट, 239 पॉइंट, मारी 120, ईफर्ड 116, PSO 101, OGDC 93, PPL 84, नेशनल बैंक 64, गैलेक्सो 57, हब पावर 49, FCCL 45, सल पाकिस्तान 44, DGKC 42, पाक इलेक्ट्रॉन 40 और SNGP जो है वो 40 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक नेगेटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो जो है वॉल्यूम के अंदर आज हमें कमी देखने को मिली है। आज KC 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 190.22 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 213.616 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 23.4 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 10.9% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग 1,14,000 से अबव होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है वो अब जो है वो हमें आज ब्रेक होती हुई नजर आई है। 1,13,700 इंडेक्स का जो है वो लाइफ लाइन सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स को जो है वो कल इस लेवल को सस्टेन करना होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा। अगर बुल्स को दोबारा से मोमेंटम बनाना है तो इस लेवल से ऊपर 1,13,700 का जो लाइफ लाइन का सपोर्ट है उस लेवल को इंडेक्स को जो है वो होल्ड करना होगा। इन केस अगर इंडेक्स होल्ड नहीं कर पाता इस लेवल को और इससे नीचे होल्ड होता है तो फिर जो है वो हमें एग्रेसिव प्रेशर इंडेक्स के अंदर आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जब इंडेक्स ने जो है वो 1,16,400 का लेवल बनाया तो यहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने देखा था एक अच्छी रिकवरी आई, गैप अप ओपनिंग, लेकिन 1,16,400 के इंडेक्स को लेवल सस्टेन नहीं कर पाया था। फिर दोबारा से प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। आज भी बिल्कुल इसी तरह रिजेक्शन हुई। अब अवर्ली के ऊपर जो है वो अभी एक चांस है इंडेक्स के अंदर कि इंडेक्स जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन अवर्ली बेसिस के ऊपर बना सकता है। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें
तो कुछ बाइंग भी होती भी नजर आई है, वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 24 मिलियन का काम होते हुए हमने देखने को मिला है। अब कल सुबह देखना है कि इंडेक्स क्या 1,13,700 के लेवल को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर ब्रेक की तो फिर उसके बाद जो है वो 1,13,000 1,12,700, इसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 1,12,300 से लेके 1,11,850 के पास जाके जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट देखने को मिलेगा। फिर वहां से कोई रिकवरी आते हुए नजर आएगी। स्ट्रेटजी यही होगी कि अगर इंडेक्स 1,13,700 से नीचे होल्ड होता है तो फिर हमें जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना है और पोजीशन को जो है वो रिड्यूस करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि फिर अगर ये मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा तो फिर इंडेक्स के अंदर जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर भी नजर आ सकता है, क्योंकि ये एक दिसंबर से जो है वो मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया था। ये दिसंबर के स्टार्ट से जो है वो दिसंबर 2024 के स्टार्ट से ये सपोर्ट लाइन चल रही है। इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट किया और वहां से रिबाउंड होता हुआ इंडेक्स नजर आया है। उसके बाद एक अच्छी रैली बनते हुए नजर आई है मल्टीपल टाइम, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो फिर जो है वो उस तरह से हमें फिर प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 1,13,700 जो है वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। अगर इन केस इंडेक्स लेवल से नीचे होल्ड होता है तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोजीशन जो है ख़राब हो सकती है और सिचुएशन जो है वो ख़राब होती भी नज़र आएगी। इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर सेकंड सिनेरियो, अगर इंडेक्स जो है वो इस लेवल से ऊपर होल्ड रहता है यहाँ पे आवरली बेसिस के ऊपर और यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हैं और दोबारा से मोमेंटम बनता है, तो फिर जो है वो इंडेक्स जो है वो दोबारा से 1,16,400 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी होगी। इंडेक्स जो है वो 1,13,700 के सपोर्ट लेवल से दोबारा से रिबाउंड हो, मोमेंटम बनता हुआ नज़र आए तो फिर जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, बाइंग करनी है। लेकिन कुछ पोजीशन को जो है, कुछ कैश को जो है वो अभी भी अपने हाथ में रखें, क्योंकि जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी है। पहले ट्रम्प का टैरिफ वॉर की न्यूज़ आते हुए देखने को मिली, अब पाकिस्तान इंडिया का मसला चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडेक्स आइटम भी जो है वो सपोर्ट ब्रेक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ कैश को लाजमी हाथ में रखें और अगर 1,13,700 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर जो है वो चीज़ों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। अदरवाइज इंडेक्स के अंदर जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 1,12,380 से लेके 1,11,880 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, अगर इन केस 1,13,700 का सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है। तो आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम जो है वो एयरलिंक अच्छे सपोर्ट लाइन के पास है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA भी है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन 155 रुपये का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 155 रुपये के पास जो है वो इसकी ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है और 200 EMA भी है। बाइंग का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। जब चीज़ें फेवर में जाना शुरू हो तो फिर इसके बाद जो है वो मजीद क्वांटिटी को ऐड किया जाए। ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही होगी कि बाइंग अगर हो कहीं पे, अगर हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर बताएं कि भाई ये अच्छी सपोर्ट लेवल के पास है तो कुछ क्वांटिटी को इनिशियल सपोर्ट के पास बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। बाकी ओवरऑल जो है वो इंडेक्स के अंदर कहीं भी मोमेंटम बनता हुआ नजर आए तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऐड करें ताकि जो है स्टॉप लॉस हिट हो तो मिनिमम लॉस के साथ एग्जिट आसानी से लिया जा सके। इस एयरलिंक की भी जो है वो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी। 155 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 170 ब्रेकआउट है, 170 के बाद जो है 174, 178 और 185 तक के टारगेट इसके अंदर अगर आ सकते हैं। 185 अब क्लोज होगा तो फिर एक अच्छी नेक रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो BBFL, BF एग्रो, लकी, OGDC, एयरलिंक, AGB और SYM कल के लिए टॉपिक्स में शामिल हैं। BBFL, BF एग्रो, लकी, OGDC, एयरलिंक, AGP और SYM कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह की कमेंट में लाजमी होता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।